मूवी की शुरुआत में हम विन डीजल को देखते हैं और इस बार इनका रोल एक फौजी का है। इसकी माँ का वो एक टेररिस्ट के घर में घुसकर वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट को मार देता है और आखिर में मेन टेररिस्ट को जिसने एक आदमी को होस्टेज बना लिया था उसे भी कुत्ते की मौत मार देता है। ड्यूटी से फारिग होकर अपने विन डीजल अपने हॉट वाइफ के पास जाते हैं और रात भर अपनी बीवी के साथ लुका छुपी खेलने लगते हैं। सुबह को विन डीजल के घर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। विन उन सब का खूब मुकाबला करता है लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। उनका बॉस मार्टिन नाम का एक चुतिया था जो आकर विन के सामने मुजरा करने लगता है और बाद में पूछता है कि इसे उस टेररिस्ट के बारे में किसने खबर दी थी, लेकिन विन कहता है कि वो नहीं जानता, उसे ऊपर से ऑर्डर मिला था इसलिए उसने उन टेररिस्ट को मार दिया। ये क्या बक रहे हो? तभी मार्टिन विन की बीवी जियाना को ले आता है और उसे उसके सामने ही मार देता है, जिससे विन चाचा को इतना गुस्सा आता है कि अगर उसके बस में होता तो वो मार्टिन के 2 बार गांड मारता। ये देखिए आंखों से ही मार चोट देंगे इनकी। फिर मार्टिन अपने विन डीजल को भी शूट करके मार देता है, लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल जिंदा है। क्या कैसे? और तो और बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ पर एक लड़की कैटी आती है जो विन की बीवी से ज्यादा हॉट थी। उसके साथ एक डॉक्टर भी आता है जिसका नाम हाटिम था। वो कहता है कि यूएस आर्मी ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट किया था क्योंकि तुम मर गए थे, बकचोदी मत कर लो। लेकिन हमने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए तुम्हें वापस जिंदा किया। हम तुम्हारे जैसे ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिन्होंने किसी वार में या ड्यूटी में अपने बॉडी का कोई हिस्सा खोया हो। डॉक्टर विन डीजल के हाथों पर एक कट लगाता है जो बहुत जल्दी हील होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि उसने इसके ब्लड में ऐसी चीज डाली है जिससे इसके जख्म बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। डॉक्टर खुद भी एक हाथ से महरूम था और इसकी जगह इसने एक रोबोटिक हाथ फिट किया था जिससे मुठ मारना बहुत मुश्किल था। क्या कह रहा? अब नींद से उठने के 10 मिनट बाद विन डीजल फिर से सोने चला जाता है और 3 दिन सोने के बाद इसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है। वो लिटरली पंचिंग बैग को ही फाड़ देता है और पंच मार मार कर एक दीवार में छेद कर देता है। फिर वो 500 किलो वाला डंबल उठाकर उससे वर्कआउट करने लगता है। So much energy, sir. बाद में कैची को बिकनी में देखकर इसका खड़ा होने लगता है। फिर कैची इसके पास आकर इससे थोड़ी बातें करने लगती है और फिर जाकर कुछ दारू पिलाती है क्योंकि आज रात इसका भी यही प्लान है। लेकिन दारू पीते ही इससे वही फ्लैशबैक दिखाई देता है जब मार्टिन ने इसकी बीवी को मारा था और फिर इसकी भी मार कर चले गए। ये सब याद आते ही विन डीजल मार्टिन की गांड मारने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन विन डीजल के सर पर खून सवार था, वो मार्टिन की मार कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ मार्टिन अपने बहुत सारे पंटरों के साथ कहीं जा रहा था। तभी विन डीजल एक कंटेनर लाकर उनकी गाड़ियों में ठोक देता है और बाद में उतर कर मार्टिन के सारे आदमियों को कुत्ते की मौत मार देता है और आखिर में मार्टिन को भी मार देता है। क्या गांडू है? वहाँ से विन वापस से हाटिम के पास जाता है और कैटी से कहता है कि जिसने मेरी बीवी को मारा था मैंने उसको मार दिया। विन को लैब में वापस से उस मशीन में लेटाया जाता है जहाँ इस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। तभी एक चुतिया आकर इसे कहता है इसकी मेमोरी में डॉक्टर अपनी मर्जी से यादें डाल रहा है। वो अपने दुश्मनों की फेसेस को उन मेमोरीज में डाल देता है जिससे विन डीजल की मेमोरीज पूरी तरह इरेज हो जाती थी और डॉक्टर दोबारा इसकी बीवी के मर्डर के सीन को एक नए मर्डरर के साथ इसके अंदर डाल देता था। इन सब चीजों से बाकी सब तो बहुत खुश थे लेकिन कैची को बुरा लग रहा था क्योंकि उसे विन डीजल की बॉडी और गंजा सर बहुत पसंद था क्योंकि ऐसा ही एक गंजा आदमी इसका क्रश था। लेकिन खैर कैची कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ का बॉस डॉक्टर था। अब विन डीजल फिर से होश में आता है और वही सारी चीजें फिर से इस पर आजमाया जाता है, होश आने से लेकर दारू पीने तक। दारू पीने के बाद इससे सब कुछ याद आ जाता है किस तरह इसकी बीवी को मार दिया था और अब की बार जिसने इसकी बीवी को मारा था उसका नाम निक बेरिस था। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। अब विन डीजल निक बेरिस की मारने के लिए निकल जाता है और फिर से डॉक्टर इसे रोकने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन विन डीजल बेरिस के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके कई पंटरों को मार देता है। बेरिस के पास भी एक हैकर था जो डॉक्टर के हैकर का भी बाप था। वो बेरिस को एक हथियार देता है जिससे विन डीजल को रोका जा सकता था, लेकिन बेरिस की वो हथियार इस्तेमाल करने से पहले ही विन डीजल उसे मार देता है। अच्छा बात नहीं है। लेकिन वो हैकर उसे इस्तेमाल करके विन डीजल को बेहोश कर देता है और वहाँ के सारे एरियाज के लाइट को बंद कर देता है जिससे डॉक्टर उनके किसी भी टेक्नोलॉजी और कैमरास को हैक न कर सके और डॉक्टर भी विन डीजल के लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। विन डीजल को जब होश आता है तो उसके सामने वही हैकर था जिसका नाम विगन्स था। वो इसे बताता है कि डॉक्टर इसका यूज कर रहा है अपने सारे दुश्मनों को मारवाने के लिए। विन डीजल को भी वो इस हथियार के झटके की वजह से वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है जब इसकी बीवी को मारा जा रहा था, लेकिन बार बार मर्डरर्स का चेहरा बदल जाता था। क्या कैसे? मुझे क्या पता। लेकिन वो सीन बिल्कुल एक जैसा था। तो विन डीजल अपने हाथ पर एक कट लगाकर थोड़ा ब्लड निकाल कर विगन्स को देता है ताकि विगन्स इसके ब्लड में मौजूद प्रोग्राम को हैक करे। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। फिर विन डीजल अपने वाइफ जीना को ढूंढने निकल जाता है और वो इसे मिल भी जाती है, वो भी जिंदा। जीना को देखकर विन डीजल बहुत खुश होता है, लेकिन ये क्या, जीना ने तो शादी कर ली थी और इसके 2 बच्चे भी हैं।
जीना बताती है कि विन डीजल और उसके दरमियान 5 साल पहले ही सेपरेशन हो गई थी। क्या? इन सब बातों से विन डीजल का दिल टूट जाता है। तभी रास्ते में इस बार डॉक्टर के 2 पंटर हमला कर देते हैं और बड़ी गांड फटी के बाद वो विन डीजल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब विगन्स डॉक्टर के लिए खतरा बन गया था, इसलिए वो केटी को विगन्स को किडनैप करने का ऑर्डर देता है, वरना वो केटी की सैलरी अगले 6 महीने के लिए बंद कर देगा। हमको पैसा चाहिए। तो केटी मजबूर होकर विगन्स को जाकर पकड़ लेती है, लेकिन डॉक्टर के पास लाने के लिए नहीं बल्कि विन डीजल को बचाने के लिए। मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। अब विन डीजल पर फिर से वही एक्सपेरिमेंट होने लगता है, लेकिन विगन्स उनके सारे प्रोग्राम को हैक करके विन डीजल को छुड़ा देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे वर्कर्स को दर्द होने लगता है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। विन डीजल पर डॉक्टर के 2 खास पंटर हमला करते हैं और वो भी विन डीजल के खूब चक्कर खेते हैं, लेकिन मूवी का हीरो तो अपने विन डीजल है, इसलिए वो आखिर में उन दोनों पंटरों को मार देता है। डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ अपने विन डीजल अपने फुल फॉर्म में आता है। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। तो डॉक्टर इस पर एक हथियार से शूट करता है, जिससे विन डीजल की पावर खत्म कर सकते थे। डॉक्टर के करीब आते आते एक विन डीजल की पूरी पावर खत्म हो गई थी और अब वो नॉर्मल इंसान बन गया था, इसलिए अब डॉक्टर उसे शॉक में डेड करने वाला था। तभी विन डीजल अपने हाथ में मौजूद ग्रेनेड को फेंक देता है, जिससे इसके साथ साथ डॉक्टर की गांड भी फट जाती है। लेकिन यह क्या, विन डीजल तो जिंदा है, क्योंकि विगन्स ने फिर से इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसे बचा लिया था और अब केटी भी इसकी साइड हो गई थी। तो चलो पलंग तोड़ते हैं। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।